नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, जब दो प्रतिद्वंदी मैदान में उतरते हैं, किसी भी काम के लिए आमने सामने होते हैं और हार जीत का फैसला होना होता है, तब निश्चित तौर पर एक की हार होती है और एक की जीत होती है। लेकिन जब कोई हार जाता है, उसके प्रति लोगों की सहानुभूति भी होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, जो हार जाता है तो उस पर लोग जो हैं वो चुटकी लेकर हंसते हैं, मजाक करते हैं और उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। तो ऐसा ही कुछ श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुए थे, उसमें भी हुआ साथियों। जैसा कि आपको मालूम है, 25 नवंबर 2023 को राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हुए और उसमें भारी बहुमत से भाजपा जीती, 115 सीटें हासिल की और भाजपा ने यहाँ अपना मुख्यमंत्री भी चुना, भजनलाल शर्मा को, और उसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल की भी स्थापना होगी, मंत्री भी चुने गए। और उसमें एक सुरेंद्र पाल सिंह टीटी एक ऐसे मंत्री हैं जिनको अभी तक वो विधायक नहीं बने थे और उनको चुने जाने से पहले ही मंत्री बना दिया गया, क्योंकि श्री कर्णपुर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है, उपचुनाव हुए यहाँ, कारण कि यहाँ जो कांग्रेस प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनकी मौत हो गई थी, उनका आकस्मिक निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार थे और उनका बीमारी के चलते ही उनका निधन हो गया। वो सिटिंग विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे कर्णपुर विधानसभा सीट से, और दिल्ली एम्स में 15 नवंबर को उनका निधन हो गया। और क्योंकि उससे पहले टिकट वितरण हो चुका था, चुनावों की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच जब उनकी मौत हो गई तो यहाँ चुनाव स्थगित होना स्वाभाविक था। तो इसीलिए इसकी नई जो तिथि है 5 जनवरी 2024 घोषित की गई। और लेकिन भाजपा के जो यहाँ से प्रत्याशी थे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उन्हीं पर फिर से भाजपा ने विश्वास जताया, उन्हें टिकट दे दिया गया, उन्हें यहाँ मैदान में उतार दिया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह उर्फ रूपी को चुनाव मैदान में उतारा गया। कांग्रेस के जो रणनीति थी वो यह थी कि सहानुभूति के तौर पर हो सकता उन्हें विजय मिल जाए। लेकिन साथियों, मैं एक पत्रकार के नाते मैं इस विधानसभा क्षेत्र में एक सप्ताह तक वहां रहा, ग्राउंड लेवल पर मैंने रिपोर्टिंग की और मैंने सब कुछ देखा, जाना, समझा लोगों की भावनाएं क्या थी। लोगों का कहना था कि अब भजनलाल की सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, भाजपा की सरकार है और यहाँ से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्हीं को वोट देने में ही फायदा होगा और उन्हें अगर विधानसभा में भेजेंगे, उनको विधायक बनाएंगे, जिताएंगे, तभी यहाँ के जो विकास कार्य हैं वो हो सकेंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार है प्रदेश के अंदर। लेकिन जो आज ये करारी हार हुई है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की, भाजपा प्रत्याशी की, उसके पीछे कई कारण है और सबसे अहम कारण जो है वो मैं आपको आज बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो भाजपा के जो लीडर हैं, इनके अंदर बहुत ही एक अजीब तरह की जो घमंड है, अहंकार है, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। वहां मैं गया तो भाजपा के जो लीडर थे, उनकी जो बोलवाणी थी वो ही इतनी कड़वी और अभद्र थी कि उन्हें बिल्कुल वो आश्वस्त थे, मानो वो भाजपा के प्रत्याशी को उन्होंने जिता दिया, पहले ही वो घोषणा कर चुके थे। और उन्हें इस बात का भी अहंकार था कि जब भाजपा की राज्य के अंदर सरकार बन चुकी है हमारी, तो अब हमें हराने वाला कौन हो सकता है। इसी बीच इतना अहंकार जो है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और उनके बेटे जो समनदीप सिंह के, उनकी जो गलत बयानबाजी के कारण भी नुकसान हुआ, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। वहां की मतदाता थे, वो जागरूक हैं, समझदार हैं, जनता जनार्दन सब जानती है। उनको मालूम था कि जब भाजपा की सरकार ही बन चुकी है तो विधायक जो है वो भी यहाँ भाजपा का ही बनना चाहिए, तभी हमारे काम होंगे। लेकिन जो इनका घमंड अहंकार, इसी घमंड अहंकार के चलते ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और उनके बेटे समनदीप सिंह ने गुरमीत सिंह कुन्नर, जो स्वर्ग सिधार चुके, इस दुनिया में नहीं रहे,
उनके विरुद्ध कुछ अपशब्द बोल दिए, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कांग्रेस ने ये दांव खेला है, सहानुभूति के तौर पर वोट जो है, वोट बैंक जो है वो साधना चाहती है कांग्रेस। और उन्होंने उनके बेटे रुपिंदर सिंह रूबी को चुनाव मैदान में उतारा है कि सहानुभूति के तौर पर यहाँ के लोग हैं, कांग्रेस को वोट देंगे और उनका कैंडिडेट जीत जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। तो टीटी और उनके बेटे समनदीप सिंह ने कहा कि ऐसी कोई सहानुभूति वाली यहाँ लहर नहीं है। 75 साल का गुरमीत सिंह कुन्नर, अगर उनका देहांत हो चुका है, वो यहाँ से इस दुनिया से कूच कर गए, तो ये कौन सी बड़ी बात होगी, ये कोई खास बात नहीं है। फिर क्या हुआ, उन्होंने तो मरना ही था। तो इसके साथ साथ और भी कुछ इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी उन्होंने की। और ये टिप्पणी कहीं ना कहीं जो है भाजपा को एक दर्द, एक गहरा जख्म देकर चली गई, क्योंकि यहाँ नई नवेली सरकार बनी थी और ये एक इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा था। एक ये भाजपा की परीक्षा हो रही थी। इसी श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर ये पहला ही चुनाव था श्री भजनलाल जो मुख्यमंत्री, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में। तो ये पहले ही चुनाव में उन्हें हार मिली। और अब कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। ये एक तरह से साफ जनता जनार्दन का भाजपा को संदेश है कि अगर आप इस प्रकार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे, इतनी तानाशाही करेंगे, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। यहाँ देश जो है संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ हम जो है हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें जो हमारा राइट है मतदान का, उसका इस प्रकार अगर आप मूर्ख समझते हो कि लोग भोली भाली जनता है, भोले भाले मतदाता है, वो भाजपा के जो प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी उसको वोट दे देंगे। एक तरफ वो गलत टिप्पणी दे रहे हैं, एक तरफ वो जीते भी नहीं, केवल एक प्रत्याशी हैं। अभी चुनाव हुआ है, परिणाम आए, चुनाव भी नहीं हुआ था, क्योंकि 5 जनवरी को चुनाव हुए थे, उससे पहले ही उन्हें मंत्री बना दिया गया। और जिस दिन यहाँ मतदान हो रहा था उसी दिन उनका जो है मंत्रालय भी उन्हें सौंप दिया गया था। इस प्रकार की जो चालाकी थी, जो चतुराई भाजपा के मुख्यमंत्री दिखा रहे थे, या भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिखा रहा था, उसको यहाँ कर्णपुर की जनता जनार्दन ने बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने भाजपा को सबक सिखाने का कहीं ना कहीं काम किया है। अभी लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और उससे पहले ये भाजपा के लिए एक बहुत ही करारा झटका है। और आगे देखते हैं क्या होगा, क्योंकि 2024 के अंदर ही अभी चुनाव होने वाले हैं। और चुनावों से पहले जिस प्रकार ये भाजपा की एक करारी हार हुई है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। कांग्रेस के हौसले बुलंद है और उनको जिस प्रकार उनको निराशा हुई थी चुनाव परिणाम देखकर, जो 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम विधानसभा के हुए थे, उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी और बहुत सारी योजनाएं जो उनका डायरेक्ट लाभ भी मिल रहा था आम लोगों को, आम मतदाताओं को, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। तो ये जो हॉट सीट थी श्री कर्णपुर, यहाँ दोनों ही पार्टियों का नाक का सवाल था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भाजपा को पटकनी दे दी है और इसका कांग्रेस को बहुत अधिक लाभ मिलेगा आने वाले चुनावों में। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।